टूर्नामेंट खेल रहा था, ये पहला। बट ये जो अपने जितने भी है अपने ही है लोग, मतलब उधर बाहर से प्लेयर आते थे, इतना मौका नहीं मिलता था, बट अभी मौका ज्यादा मिल रहा है एज कंपेरेटिवली पहले। ये आरपीएल का जो आयोजन है इसके बारे में क्या? सारे कमेटी मेंबर्स जितने भी लोग हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेरे कुछ जीजा जी है जो 10-15 दिन से इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया अभी तक। और हम चाहेंगे कि शाम तक ये बहुत ही अच्छा जाए, जैसा चल रहा है वैसे ही चले। नरपत कंग्रेचुलेशन, वेल डन। ये टूर्नामेंट बहुत ही जबरदस्त है, सुपर हिट होने वाला है, पहला संस्करण है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा ये पहला संस्करण है। मुझे लग रहा है जिस तरह से मैनेजमेंट है ना, ये 10वां संस्करण है। लाजवाब। राज दक्षित आ गया इसके नाम और दक्षित, दक्षित के नाम पर ये टीम खेल रही है। एक बार फिर कॉम्बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। दक्षित आइए। दक्षित वराट S11 की तरफ से दक्षित टीम के लिए, दक्षित 11 सुखार के लिए इनाम है 2100 रुपए का। तो ये इनाम भी दक्षित आपको लेना है। राज यहाँ मौजूद है। दक्षित तो पहुंच चुके हैं। दक्षित कंग्रेचुलेशन। इनाम लेके आइए, इनाम लेके आइए। पूरा पॉकेट ही लेके आए। ओ क्या बात है, दीजिए दीजिए। राज पुरोहित, राज पुरोहित आप कहाँ हैं? राज पुरोहित ये तो पहले 21 का इनाम देंगे। शानदार, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन दक्षित 11 सुका टीम का रहा है। और ये दक्षित हमारे स्क्रीन पर है। दक्षित, दक्षित के लिए जोरदार तालियां। जय हो जय हो। और एक बार फिर मैच की तरफ रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले दक्षित 11 का जो जुनून है, जोश है, इस गेंद के बाद मैं आपको बताऊंगा कितना है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। क्या बात है। ओडी कॉम्बक्स अरे भाई, इसके लिए तो 1500 किलोमीटर दूर आए भाई। जय हो जय हो। वारे सावरिया सेठ। हाँ, जो हमारे ढोल मास्टर, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। मादल मादल ऑपरेटर, जो दोनों मेरे काकोसा है, उनसे निवेदन है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में, ढोल के साथ में, मादल के साथ में आप भोजनशाला में पधारे। कुछ गेस्ट आ रहे हैं, वहां से आपको लेके आना है। तो मादल वाले बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा आरपीएल सीजन 1 का मेरे समाज, राजपूत समाज द्वारा इस कर्म भूमि मुंबई की धरती पर सुंदर और सफल आयोजन होने जा रहा है, हो रहा है सफलता की ओर। एक बार पुनः पधारे हुए समस्त समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 7 रन। श्री भुवनादेव अपने बैटिंग की तरफ जाते हुए, और उनके सामने है दानिन वॉरियर्स। और दोनों ही टीमों ने अपने पहले चरण में काफी अच्छी गेम दिखाया और यहाँ तक पहुंचे हैं। क्वार्टर फाइनल का यह चौथा और क्वार्टर फाइनल का अंतिम मुकाबला। इसके बाद सेमीफाइनल मैच शुरू हो जाएंगे। 3 टीमें अपनी ऑलरेडी जगह बना चुकी है। साखला दिक्स इससे पहले साकला सुपर किंग सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। 12 खेड़ा भी अपनी जगह बना चुकी है। दक्षिण 11 सुखार अपनी जगह सेमीफाइनल में बना चुकी है। और इन दोनों की विजेता टीम श्री भुवनादेव ग्रुप वर्सेस दानिन वॉरियर्स, इनकी विजेता टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। काफी अच्छे मुकाबले देखने को मिले हैं अब तक। और इस गेंद को उठाकर खेला है, वहां पर कोई फील्डर नहीं है, लेकिन गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन, यह पहला चौका आता हुआ इनिंग्स का। दूसरा, सॉरी। इस चौके की सहायता से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 12 रन। दो और इस गेंद को भी खेल दिया है स्क्वायर लेग एम्पायर के ऊपर से। वहां पर फील्डर कोई भी मौजूद नहीं। गेंद 1 2 3 टप्पी खाते हुए सीधी जाएगी सीमा रेखा के बाहर। एक और सनसनाता लहराता फनफनाता 4 रन भुवनादेव ग्रुप की तरफ से। तो अभी बैक टू बैक 2 बाउंड्री ऑलरेडी आ चुकी है, तो एक जरूर निश्चित रूप से प्रेशर यहां पर देखने को मिलेगा गेंदबाज के ऊपर। पहला ओवर काफी अच्छा आया था, मात्र 6 रन खर्चे थे, लेकिन दूसरे और 3 गेंदों पर 9 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। ये गेंद अच्छी गेंद थी और धीमी रखी थी इस बार, थोड़ा बल्लेबाज से दूर रहती हुई पूरन से, लक्ष्मण अब तक अपने इनिंग्स में 3 चौके लगा चुके हैं और काफी आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपने हाथ खोल दिए हैं और बता दिया है कि सेमीफाइनल या मुकाबला
और ये इस बार फिर से खेल दिया है, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद एक बाउंस के बाद सीधी जाएगी, फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से सनसनाटा लहराता मलखाता बलखाता ये 4 रन। 3-4, get on the dance floor. 20 ओवर की तीसरी बाउंड्री, काफी आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं लक्ष्मण। फिर से एक बार खेल दिया है, वहां पर फील्डर मौजूद है और इस बार छकाने में कामयाब हुए। बॉलर को मिलती हुई है पहली सफलता और इसी प्रकार लक्ष्मण अपनी छोटी सी आतिशी पारी में 3 बाउंड्री लगाकर 4 बाउंड्री लगाकर वापस पेविलियन लौट चुके हैं। पहला यहाँ पर एक जबरदस्त झटका, जबकि महेंद्र काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पहले ही, लेकिन 3 चौके खा चुके, उसके बावजूद अच्छा कमबैक किया और इस तरीके से जो काफी घातक दिख रहे थे, धन्यवाद कांति भाई को फिर से भेजा। मादल और थाली वाले जहां कहीं भी हो अति शीघ्र भोजनशाला में पधारे। भोजनशाला के बाहर मादल थाली वाले अपने मादल के साथ में, ढोल के साथ में आपको पहुंचना है। मादल और थाली प्लीज। तो इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड काफी अच्छा यहाँ पर लगता हुआ श्री भूनादेव ग्रुप की तरफ से अभी तक रन बन चुके हैं कुल 20 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर बोर्ड कहा जाएगा। अभी तक 2 ओवर में काफी अच्छा, लेकिन अब लक्ष्मण आउट हो चुके हैं और अब पदभार जो है वो पूरन और रमेश के ऊपर है, अपने कंधों पर लेकर चलना होगा। एक बार काफी अच्छी गेंदबाजी के लिए फिर से जाने जाते हैं तैयार बॉलर, और ये अच्छी गेंद थी, फ्लैटेड डिलीवरी थी, गेंद को समझा और गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में। वहां पर 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा। संतुष्ट है दोनों ही बल्लेबाज इस प्रकार 1 रन की सहायता से। स्कोर बोर्ड हल्का सा ठहरता हुआ रमेश एक बार पूर्ण अपने स्कोर में इजाफा करते हुए, और ये ऑफसाइड की दिशा में खेला गया है। वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। 2 फील्डरों के बीच में इस गेंद को खेला था। 1 रन बड़ी आसानी से लेंगे और 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। और धीरे धीरे अब जबकि यह क्वार्टर फाइनल का अंतिम मुकाबला चल रहा है, ऑडियंस की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ और हर आंखें जो दूर दराज यहाँ पर इस मैच को लाइव देख रही है आरपीएल। और ये गेंद काफी गेंद ऊपी जा रही है, फील्डर उसके नीचे 2 आ रहे हैं, लेकिन 33 नंबर ने कमाल कर दिया, लूट कर माला माल कर दिया और यह एक शिकार कर लिया दानिन वॉरियर्स की तरफ से। एक और सफलता, शानदार कैच आगे आते हुए आएंगे, लौटेंगे वापिस पूर्ण आउट होकर क्रीज की तरफ। देखिए अभी तक मादल थाली वाले वहां पर प्रभाव से नहीं पहुंचे। जहां कहीं भी हो, अगर किसी समाज बंधु के बाजू में भी बैठे हो तो उनको अति शीघ्र प्रभाव से भोजनशाला के गेट पर भेजे, क्योंकि वहां से अतिथियों को गाजे बाजे के साथ में, सम्मान के साथ में यहाँ पर मंच पर लाना है। ये बड़ा मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का अंतिम मुकाबला धानीन वॉरियर्स वर्सेस श्री भूनादेव ग्रुप के बीच में है। अच्छी गेंद उठा के खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा के सीधी बॉल विकेट कीपर के स्थान में। एक एक्सीलेंट बेहतरीन गेंद आती हुई यहाँ पर धानी वॉरियर्स के खेमे में। दोनों ही सेट बल्लेबाज भूदेव ग्रुप के। देखते हैं इस ओवर में कितने रन बटोर पाते हैं श्री भूनादेव ग्रुप। कदमों का इस्तेमाल, कलाइयों का इस्तेमाल यहाँ पर, लेकिन मैं डटूंगा, पढ़ूंगा, ढूंढूंगा, लेकिन कैच नहीं छोड़ूंगा। इस प्लेयर ने एक बेहतरीन वहां पर प्रदर्शन करके इस बल्लेबाज को पेविलियन की राह दिखाई। डीजे सलामी के साथ में एक और विकेट गिरता हुआ श्री भूनादेव ग्रुप का। तो पहले ओवर में काफी अच्छी बाउंड्रीज देखने को मिली, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 3 विकेट सेट कर वापसी कर दी है दानिन वॉरियर्स ने। इसलिए उनका नाम पीछे वॉरियर्स लगा है। लड़ाके हैं, फाइट करना जानते हैं, कमबैक करना जानते हैं। और नरेश की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से दोनों केज पकड़े हैं, लाजवाब केज। और यह केज था नहीं, इस केज को उन्होंने बनाया था और इसके लिए एक शानदार केज उनका। अब आए हैं गौतम। बिल्कुल कांति भाई, अगर यहां से आप जीतते हैं तो आपका सीधा मुकाबला
सेमीफाइनल में एंट्री होगी। बड़ा मुकाबला है और एक बार शॉर्ट पिच बॉल थी, उठा के खेला तो फील्डर पीछे बाउंड्री लाइन पे बॉल जाती हुई, लेकिन जब तक फील्ड होती 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इसी 2 रन के साथ में थोड़ा सा मूवमेंट, हलचल श्री भुनादेव ग्रुप के स्कोर में बढ़ता हुआ 2 रन के साथ में। काफी रोमांचक मुकाबला, हर गेंद के ऊपर कुछ न कुछ हो रहा है। कभी कैच ले रहे तो कभी कैच छूट रहा है, तो कभी फोर जा रहा है, कभी बाउंड्री जा रही है। जो मनोरंजन का इंतजार कर रही थी यहाँ की ऑडियंस, उस मनोरंजन का पूरा पूरा पैसा वसूल मैच बहता हुआ। फिलहाल दोनों तरफ से पलड़ा, एक तरफ से भारी तो एक तरफ से लूज नहीं कहा जा सकता। दोनों ही टीमें काफी अच्छा क्रिकेट खेल रही है। तीसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर बोर्ड अभी भी ठहरा हुआ है 24 रन, जबकि 3 विकेट गिरकर वापस जा चुके हैं। लक्ष्मण ने काफी आतिशी बल्लेबाजी करी थी अपनी छोटी सी इनिंग्स में, 4 चौकों की सहायता से वो 17 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद दूसरा बल्लेबाज कोई बड़ा करिश्मा अभी तक कर नहीं पाया है, और जो करिश्मा किया है वो किया है एक बार महेंद्र ने और भरत ने, दोनों एक एक विकेट ले चुके हैं। लेकिन उसके साथ में साथ दिया था नरेश ने। फिर से एक बार तैयार गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए। बिल्कुल कांति भाई, 3 टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, ये चौथी। देखते हैं इसमें से कौन हो जा बाजीगर सिंघम, जो जीत कर अपना स्थान पक्का करेगी सेमीफाइनल में। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल और ऑन साइड में खेला है मिड ऑन की, और वहां पर फील्डर के रूप में मौजूद। जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा किया बल्लेबाज ने। धीरे धीरे यहाँ पर स्कोर रन में और बढ़ोतरी होती। यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूंगा धानिन वॉरियर्स की, जो श्री भुनादेव के बल्लेबाजों को लंबे शॉट, लंबे प्रहार मारने का मौका नहीं दे रही है। बिल्कुल हमारे बीच में आए मेहमानों का भी स्वागत करना कंपलसरी है। बिल्कुल यहाँ से घोषणा होती होगी, श्री भुनादेव पवई ग्रुप जीतती है तो 5100 रुपया श्रीमान श्री आमेज हार्डवेयर फ्रॉम अंबरनाथ पालेगांव, उसमें 18% जीएसटी कॉम्बैक में सबमिट करना। धन्यवाद। तो धोनी वॉरियर्स फिलहाल इस मैच में काफी अच्छा कमबैक किया है उन्होंने। पुनः एक बार, फिर से एक बार तैयार, और ये बैट का बाहरी किनारा लिया है, और चुस्त मुस्त विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, गेंद जाकर उनके विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। और इस तरीके से यहाँ पर चौथा नुकसान, एक और बल्लेबाज आउट होकर पेविलियन लौटता हुआ। पहले ओवर में 7 रन आए थे, उसके बाद 13 आए थे, उसके बाद 4 आए थे, और वॉरियर्स अपने नाम के मुताबिक एक जबरदस्त फाइट करते हुए तैयार। फिर से एक बार विकेट कीपर, और एक बार फिर से तैयार। गेंद को फ्लैटर डिलीवरी को खेला था वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर 1 रन बड़ी आसानी से मिलेगा, और 1 रन से संतुष्ट करने पड़ेंगे अब यहाँ से। जबकि अभी चौथा ओवर प्रगति पर है, और स्कोर बोर्ड अभी भी ठहरा हुआ 25 है, 26 रन बन चुके हैं। लेकिन गेंदबाजी काफी खूबसूरत। फिर से एक बार तैयार, लेकिन यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बार क्रीज को छोड़ती हुई, एम्पायर के हाथ लहराते हुए, मलकाते हुए देंगे वाइड का इशारा, और इस 1 रन की सहायता से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 27 रन बन चुके हैं। हाँ कांति में एक बार माफी चाहूंगा। 28। बिल्कुल हमारे बीच में जो मीठे मेहमान पधारे हैं श्रीमान माधु सिंह जी गुड़ा आस्करन, इन्हीं के साथ में चंदन सिंह जी दसाना की भांगल, और मोहन सिंह जी दसाना की भांगल, दौलत सिंह जी दसाना की भांगल, और भवर सिंह जी जामुआ का तालाब। ये सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए। लक्ष्मण सिंह जी, जो भी मैंने नाम लिया है 5 भाइयों का, और आइए और सभी का स्वागत कीजिए हमारे बीच में। पर्वत सिंह जी स्वागत कीजिए हमारे बीच में। माधु सिंह जी गुड़ा आस्करन, हाँ, इन सभी का स्वागत, अभिनंदन कीजिए। ये राजस्थान की आन बान शान सापा पेशी से उनका स्वागत कीजिए। बिल्कुल आइए, माधु सिंह जी गुड़ा आस्करन, चंदन सिंह जी दसाना की भांगल, मोहन सिंह जी दसाना की भांगल, दौलत सिंह जी दसाना की भांगल, और साथ में भवर सिंह जी जम्मू का तालाब। आप सभी का स्वागत है। नए बल्लेबाज आए हैं अब, चेतन
चेतन उनको और फोटोग्राफर एक बार मंच पर रहे, फोटोग्राफर खींच मारो फोटो, ये यादगार, ये पले कैमरा में कैद कीजिए साहब, ये कैदे हम जब 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद भी देखेंगे तो ये यादगारें ताजा हो जाएगी। थोड़ा स्पीड अप करो मैच को। 1100 रुपए मदन सिंह जी अपने मियारी की अंपायर, तरफ ऑफिशियल से। अंपायर सनी सर, थोड़ा स्पीड अप करना है। दानिन वॉरियर अगर जीतती है तो मदन सिंह जी मियारी की तरफ से 1100 रुपए का प्राइज उनके लिए फिक्स ऑलरेडी हो चुका है। फिलहाल दानिन काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है और एक बार फिर से तैयार दानिन के नए गेंदबाज आए हैं अब नीलेश डी। जो समाज बंधु सापा बांधना जानता है तो एक दो जन हेल्प कराइए सर, समाज बंधु जो भी। धन्यवाद। पप्पू सिंह जी पधारो हुक्म। 5वां ओवर इस इनिंग्स का स्कोर बोर्ड काफी ठहरा हुआ है 28 रन। विकेट की बात करें तो 5 विकेट गिर चुके हैं। हरी सिंह जी की तरफ से, भावना ज्वेलर्स हरी सिंह जी की तरफ से अगर दानिन वॉरियर्स मैच जीतती है तो 5100 रुपए का प्राइज चलो आपके लिए फिक्स हो फील्डर्स चुका बैक है। टू फील्ड, बैक टू फील्ड। वाओ, काफी अच्छा शॉट है, गेंद जा रही है मिड ऑन के ऊपर से, सनसनाता, मलखाता, लहराता, इटलाता, शानदार छक्का। तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो। तो काफी देर के बाद एक बड़ा लहराता हुआ शॉट देखने को मिला 6 रन के रूप में। फिर से एक बार तैयार बॉलर, ये गेंद भटकी हुई गेंद थी, ऑफ साइड से काफी दिशा में वार थी, बैट का निचला हिस्सा लिया, 1 रन बड़ी आसानी से लिया, छोर बदला दोनों बल्लेबाजों के पास और खुश होंगे इस 1 रन की सहायता से। अपना दोनों ने छोर बदला है और स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है इस 1 रन की सहायता से 35, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और ओवर की बात करें तो 5वां ओवर प्रगति पर। जय हो। सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। आपने अपना अमूल्य समय निकाला समाज के जाजम के लिए, समाज के लिए आपका एक बार पुनः ये आरपीएल बदलापुर कमेटी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है। जो 4 सौकड़ा यहाँ पर मिल के एक का आयोजन किया है, उन सभी का मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन और सुस्वागतम। काफी अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है, सदी हुई है, लेकिन जो पिछला शॉट आया था वो काफी काबिल तारीफ था। मिड ऑन के ऊपर से छक्का लिया था और इस बार फिर से खेल दिया है गेंद को स्क्वायर एम्पायर के ऊपर से। फील्डर पहले ही आ गए थे लेकिन स्लीप हुए वहां पर, इस बार नहीं रोक पाएंगे, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। हम ना छोड़े तोड़े फोड़े जो भी हमसे पंगा ले, हम ना छोड़े तोड़े फोड़े जो भी हमसे पंगा ले। बिल्कुल आपको यहाँ से रिस्क लेनी पड़ेगी और रिस्क लेंगे तो आपके रन बनेंगे, क्योंकि इसको अभी 5 ओवर चल रहा है, स्कोरबोर्ड उतना अभी तक बड़ा नहीं है। थोड़े से लक्ष्मण ने कुछ अच्छे शॉट दिखाए थे, उसके बावजूद सिर्फ अभी प्रकाश ही वो बल्लेबाज है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका जो संपर्क है बैट और बॉल के बीच काफी अच्छा हो रहा है। एक सदा हुआ थ्रो अगर मिलता तो निश्चित रूप से यहाँ पर हानि हो सकती थी, रनआउट की संभावनाएं काफी प्रबल थी, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार को कोई नुकसान नहीं यहाँ पर श्री भुनादेव ग्रुप को। और दानिन वॉरियर्स फिर से एक बार तैयार है। चेतन अगर 2 लगातार छक्के लगाते तो 2100 रुपए का प्राइज दिया जाएगा उदय सिंह जी दशाना की तरफ से। दानिन वॉरियर्स के लिए भी यहाँ पर इनामों की बौछार होती हुई भुनादेव ग्रुप के लिए भी। तो इस तरीके से जो भामाशाह है, काफी चारों तरफ राजपूत समाज के एक से एक बढ़कर अपने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। इसी बीच हल्के प्लेस किया है शॉर्ट मिड ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, रन एक जरूर मिलेगा। और काफी कुछ ये इस टीम का, इस पूरे टूर्नामेंट का आयोजन बता रहा है कि इसके पीछे कमेटी ने कितनी मेहनत लगाई है, कितना प्रयास किया है। बहुत ही शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ अब तक एक। और इसी बीच में यहाँ पर हम बात कर रहे थे, लेकिन वॉरियर्स हमें बात करने देगा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी मछली को फिर से जाल में फंसा लिया है और वापिस पेविलियन
जाना पड़ेगा यहाँ पर चेतन को सिर्फ 1 रन बनाकर। हजारे छोकरे भेजा ना ठोकरे और लो है अपन पंगा नहीं करना दंगा नहीं करना कर दूंगा मैं वरना तेरी टाई टाई फिट। अब आए हैं रोशन, जबकि स्कोर बोर्ड है अभी 42, 42 रन बन चुके हैं, 6 विकेट जा चुके हैं, 6ठा ओवर प्रगति पर है। तो हाँ, 6ठे में अब कितना खट्टा होता है और किसके लिए खट्टा होता है वो अगली कुछ गेंदें बताएगी। बल्लेबाज के लिए होता है या नहीं? नहीं नहीं, संपर्क भी नहीं हो पाया बैट बॉल के बीच, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, निगाहें कहीं पे थी, निशाना कहीं पे थे। बार बार वही चीज मैं बता रहा हूँ कि निगाहें आपको जमा कर रखनी पड़ेगी अगर आपको शिकार करना है तो। और इस बीच खेला है वापिस, गेंदबाज अपने फॉलो थ्रू में आकर गेंद को फील्ड करना चाहते थे लेकिन फील्ड हुई नहीं। लॉन्ग ऑन से दौड़ कर आए, गेंद को पकड़ा, वापस पहुंचाया गेंदबाज के पास। स्कोर बोर्ड अभी ठहरा हुआ 42 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और ये हल्की सी मिसफील्ड हुई थी लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा। ये प्रयासों का खेल है, ये प्रैक्टिस का खेल है। अगर आपको विकेट के ऊपर टिक कर रहना है क्रिकेट, आपको लगातार प्रयास करने होंगे। और लेकिन इस गेंद को खेल दिया है बैकवर्ड शॉट लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है, फिर से अपना छोर बदलेंगे। अब जबकि अंतिम ओवर चल रहे हैं लेकिन एम्पायर का इसी बीच इशारा लेग बाई का जाता हुआ एक अतिरिक्त रनों की संख्या में एक और इजाफा होता हुआ। अगर आपको अंतिम ओवर में कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अब तक 2 ओवर आपके बहुत 13-13 रन के आए हैं, अदरवाइज काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है। और इसी तरीके से 44 runs, loss of 6 wickets after 6 overs 6 ओवर की समाप्ति। और ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान के अंदर। कृपया अपने 7 दोस्त ओवर हैं। की गेम में अगर आप ड्रिंक्स अंदर नहीं लाए तो ज्यादा बेटर है, समय का भी ख्याल रखना पड़ेगा। हेलो, राज पुरोहित जी, भरत जी कहाँ पर हैं आप? बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, पर हाँ, बोलिए बोलिए। ये और पधारे हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस आरपीएल सीजन 1 में बहुत ही शानदार सफल। और सर, जो मेहमानों को यहाँ पर आए उनसे एक बार अवगत कराना चाहूंगा कि समाज ने, हमारे समाज के युवा ने एक बहुत अच्छी पहल की है साहब। 10 मिनट में अपने को लास्ट के 2 ओवर करवाने हैं। सनी सर ध्यान दे थोड़ा, 10 मिनट है आपके पास 2 ओवर खत्म करने के लिए। किरण सिंह जी खरवड़ झीलवाड़ा, लाल सिंह जी खरवड़ झीलवाड़ा, हीरा सिंह जी खरवड़ झीलवाड़ा, किशन सिंह जी खरवड़ झीलवाड़ा, पूरन सिंह जी खरवड़ झीलवाड़ा, किशन सिंह जी खरवड़ झीलवाड़ा, हीरा सिंह जी खरवड़ झीलवाड़ा, गणपत सिंह जी खरवड़ झीलवाड़ा। इन सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सेकेंड लास्ट ओवर चलता हुआ इस इनिंग्स का। और ये गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी थी जिसको खेल दिया ऑफ साइड की दिशा में, कवर के ऊपर से फील्डर उसके पीछे मौजूद है लेकिन पकड़ नहीं पाएंगे। गेंद जा रही है सीधी सीमा रेखा के बाद, 4 रन। 4 रन हो। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज, जबरदस्त जारी है आरपीएल सीजन फर्स्ट। और इन 4 रनों की सहायता से स्कोरबोर्ड जा पहुंचा है 50 के पार, 51 रन। और सेकंड लास्ट ओवर चल रहा है जिसकी 4 बॉल ऑलरेडी हो चुकी है, तो अंतिम यहां से 8 गेंदें और फेंकी जानी शेष। बॉलिंग कर रहे हैं भरत।
अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी करी है। इस 4 रन को अगर छोड़ दिया जाए तो काफी सदी हुई गेंदबाजी। फिर से एक बार तैयार भरत अपने बॉलिंग मार की तरफ जाते हुए उनका सामना करेंगे बल्लेबाज किशन सिंह जी रोशन। बेलापुर, किशन सिंह जी चदाना बेलापुर, आमज माता मित्र और मंडल ऑफ साइड की दिशा से बेलापुर, लेकर इस गेंद को वर्दी सिंह खेला जी, था ऑन साइड की दिशा में, जहां सुखार, पर भैरू सिंह जी, बालू सिंह जी, रिचर्ड, वर्दी सिंह जी सुखार, अंबा सिंह जी पनवेल, आमज माता मित्र मंडल बेलापुर मुंबई, राजपूत समाज जो भी या पधार चुके हैं मंच पे पधारे आप सभी अतिथि, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। आप सभी अतिथि का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंच पे पधारे विक्रम सिंह जी, पर्वत सिंह जी, अतिथियों का सत्कार करें। एवं भाई साहब श्रीमान नार सिंह जी, रमेश सिंह जी, आप भी अतिथियों का सत्कार करें। और इस 4 रन की सहायता से स्कोर बोर्ड जा पहुंचा है 57 रन। हल्की सी उछाल लिया था जिसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाज के बल्ले के ऊपरी हिस्से से हल्का सा टच आप लिया सभी का गेंद के हार्दिक सीमा स्वागत, रेखा के बाद अभिनंदन। 4 रन। मेहमानों का सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स से भी। राजपूत प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट पूरी कमेटी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। किशन सिंह जी खेड़ा, शिव सिंह जी कोयला, जवान सिंह जी खेड़ा, कुंदन सिंह जी मावागुड़ा, सरवण सिंह जी जांबू का तालाब, नाहर सिंह जी बोरी, नारायण सिंह जी सरस का गुड़ा, मदन सिंह जी सरस का गुड़ा, राम सिंह जी कोयला, राम सिंह जी खुनिद्रा, आप सभी मंच पे पधारे भाई साहब। आप सभी अतिथियों का राजपूत प्रीमियर लीग में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। खेलेगा समाज, जीतेगा समाज। इस बार गेंद को देखा और लॉन्ग ऑन के ऊपर से ले लिया एक सनसनाता हुआ चौका, और अंतिम ओवर में इसी तरह की शॉट की तलाश में रहेंगे बार बार। और स्कोर बोर्ड भी जा पहुंचा है। बिल्कुल समय की कमी है, 61, समय को ध्यान में रखते हुए सभी 61, खिलाड़ी खेल की स्पीड को बढ़ाएं। इस बार नरेश पीछे और छूट गया। एक लड्डू कैच छोड़ एक दिया लड्डू इन्होंने। और छूट गया, खाते खाते बच गए। इससे पहले 2 बड़े अच्छे कैच पकड़े थे नरेश ने, लेकिन इस बार सीधा उनके हाथ में था गेंद, लेकिन छोड़ दिया। और कैच तो छूटा लेकिन 2 रनों से भी नहीं बचा पाए, तो 2 रन भी ले लिए इसी बीच में, जो अंतिम समय में रन आउट हो गया इसी बीच में। तो 1 रन बड़ी आराम से मिल जाएगा। और नए बल्लेबाज आए हैं देव को अपना प्रकोप दिखाना पड़ेगा अंतिम गेंदों के ऊपर। सभी मेहमानों का स्वागत। खेल दिया है गेंद को मैदान के दिशा में, वहां पर इस बार फील्डर मौजूद है। इस बार कोई गलती नहीं, सीधी गेंद उनके हाथों में समा गई है। आए हैं और चले गए हैं देव। अंतिम ओवर में कुछ इसी तरीके से देखने को बार बार मिलता है, या तो बड़े शॉट देखने को मिलेंगे तो विकेट देखने को मिलेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर विकेट देखने को मिला है। लगातार 2 गेंदों पर एक रन आउट मिल गया, एक यहाँ पर कैच आउट मिल गया। चल रहा है 8वां ओवर, पारी का अंतिम ओवर। स्कोर बोर्ड अभी भी ठहरा हुआ है 62। यह गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी थी, गेंद गिरने के बाद हल्का सा नीचे रही थी, बल्ला गेंद के ऊपर से निकल गया था। अपेक्षाकृत जो उछाल चाहिए था वो मिला नहीं। और फिर अंतिम 2 गेंदें फेंकी जानी शेष। दिलीप पिच लास्ट ओवर काफी अच्छा निकालते हुए अभी तक अच्छी सफलता। और ये गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार उछाल ज्यादा रहा था, घुमाया बल्ला जरूर था लेकिन संपर्क नहीं हो पाया बॉल के बीच में। और इस इनिंग्स की यह अंतिम गेंद आती हुई। दिलीप फिर से एक बार तैयार अपनी इनिंग्स की और अपनी अंतिम गेंद फेंकने के लिए सामना कर रहे हैं उनका धर्मेंद्र। और ये गेंद निश्चित रूप से गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 5 स्टार
खरवड़ परिवार, जय मेवाड़ चक्का। यमला पगला दीवाना, मैं जट यमला पगला दीवाना, और अब किसी बात न जाना के आओ मनु प्यार कर दी है सटे होते तो स्कोर बोर्ड बनाया है यहाँ पर पहले खेलते हुए भुनादेव ग्रुप ने 68, तो आपको 69 बनाने होंगे। निर्धारित 48 गेंदों का सामना करके 48 गेंदों में आपको 69 रनों की जरूरत पड़ेगी। इस क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल का जो दरिया है, जो आग है, जो नाला है, जो ब्रिज है, उसको क्रॉस करके अगर आपको सेमीफाइनल में जाना है तो आपको बनाने होंगे 69 रन। भाई साहब श्रीमान जय सिंह जी तनायका और ओम सिंह जी सरस का गुड़ा। भाई साहब जय सिंह जी तनायका, ओम सिंह जी सरस का गुड़ा मंच पे पधारे। आप सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजपूत प्रीमियर लीग सीजन फर्स्ट, खेलेगा समाज जीतेगा समाज। सभी अतिथियों से आग्रह है, आज फाइनल मैच है, आप सभी अतिथि खिलाड़ियों और युवाओं के साथ बने रहें, उत्साहवर्धन करते रहें। आज का समापन का दिवस के साक्षी बने आप सभी साथ रहकर। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है, जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड को सेटअप करवावे। दोनों ही एम्पायर थोड़ा सा ड्रिंक्स वगैरह लेके वापस फील्ड में पहुंचे। और खिलाड़ी अपनी पोजीशन जल्दी से जल्दी लेवे, समय की कमी है, समय को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी समय की कीमत समझे। हमारे पास में समय कम है, इसी समय में सभी कार्य को पूर्ण करना है, फाइनल तक पहुंचना है। खिलाड़ी अपनी पोजीशन जल्द से जल्द दे, अतिशीघ्र। और जो भी अतिथि पधारे हैं जिन्होंने अब तक भोजन ग्रहण नहीं किया है, भोजनशाला में भोजन चालू है, आप सभी से आग्रह है भोजनशाला में पधार कर आप भोजन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बिल्कुल जिन समाज बंधुओं ने भोजन प्रसादी नहीं ली है उनसे निवेदन है अतिशीघ्र आप भोजनशाला में जाकर भोजन ग्रहण कर ले। और खिलाड़ियों से निवेदन है थोड़ा गति दे मैच को। दानिन वॉरियर्स अपना ओपनिंग पेयर भेजिए मैदान के अंदर। और जितने भी पधारे हुए राजपूत समाज के समाज बंधुओं का, खेल प्रेमियों का, मेरे युवा साथियों का, नन्हे मुन्ने बाल गोपालों का और मातृ शक्ति का, इस आरपीएल कमेटी की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है अपने इस समाज के जाजम पर जो आपने अमूल्य समय निकालकर हमारे युवाओं का जो उत्साहवर्धन किया, आशीर्वाद देने पधारे। इसके तहत आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वेलकम है। और जिनका भोजन बाकी है वो भोजन ग्रहण कर ले और मैच का भी आनंद ले। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी का फिर से एक बार स्वागत है आरपीएल सीजन 1 में। वेलकम एवरीबॉडी। राजपूत प्रीमियर लीग खेलेगा समाज और जीतेगा समाज, ये टैगलाइन है इस टूर्नामेंट की। ये पहला सीजन, पहला संस्करण है और बहुत ही बेहतरीन आयोजन यहाँ पर घटता हुआ ये पहले संस्करण में ये चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्री बुनादेव ग्रुप पवई वर्सेस धानिन वॉरियर्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। पहले बल्लेबाजी की यहाँ पर श्री बुनादेव ग्रुप पवई की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए। 68 और 69 रनों का लक्ष्य रखा है धानिन वॉरियर्स टीम के सामने। देखना है, दो ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। बहुत ही अच्छा ग्राउंड है ये जगन्नाथ पिसेकर क्रीडा संकुल, जहां पर ये टूर्नामेंट पूरा किया जा रहा है। डे नाइट फॉर्मेट में ये टूर्नामेंट है। और थोड़ा स्पीड बताइए धानी वारियर्स, फटाफट बल्लेबाज पहुंचो क्रीज पर। और ऑफिशियल एम्पायर आप भी क्रीज पर पहुंचे, मैदान में पहुंचे। किशन सिंह जी भैरूनाथ चैन, आइए सर, आपका भी स्वागत करना है, मंच पर पधारिए। किशन सिंह जी भैरूनाथ चैन, सर का भी स्वागत करें। हमारे दोनों ओपनिंग बल्लेबाज भी क्रीज पर जा चुके हैं, ऑफिशियल एम्पायर ने भी मैदान में एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद में हम सीधा जाएंगे सेमीफाइनल में, ये मैच होने के बाद। यस, अगले मुकाबले का टॉस करना है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला टॉस किया जाएगा। अब तक 3 टीमें जीती है यहाँ से। आज सुबह से लेके पहला मुकाबला जीता था सकला सुपर किंग टीम ने, दूसरा मुकाबला जीता था
12 खेड़ा टीम ने और दक्षिण 11 सुखार की टीम पिछले मुकाबले में जीत चुकी थी। अब देखना है ये चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतती है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई होती है। टारगेट तो अच्छा रखा है लेकिन पिछले मुकाबले में 72 का लक्ष्य पूरा भी किया है। दिनेश डी और धर्मू ये ओपनिंग बल्लेबाज है। गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए गेंदबाज प्रकाश आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। श्री बुनादेव ग्रुप पवई की टीम की तरफ से। लेकिन पहली 2 ओवर में कितने रन आते हैं, शुरुआत अच्छी होती है कि नहीं, ये देखना चाहेंगे दानिन वॉरियर्स टीम की। दोनों टीम को ऑल द बेस्ट। पहली गेंद लेके चले गेंदबाज, ये पहली गेंद फुल टॉस पे लेके खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, बहुत ही अच्छा शॉट है। वाडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में ये गेंद चले गई थी। और यहाँ पर रन कितने आए हैं, 1 रन पूरा किया दोनों भी बल्लेबाज ने। इस 1 रन से खाता खुलता हुआ बल्लेबाज नीलेश का खाता खुलता हुआ। नीलेश्वर धर्मू ये 2 ओपनिंग बल्लेबाज है। अब धर्मू के पास स्ट्राइक आती हुई लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है धर्मू। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार तैयार होते हुए गेंदबाज प्रकाश, बहुत ही अच्छे गेंदबाजी प्रकाश ने अच्छी गेंदबाजी की है अब तक इस टूर्नामेंट में। लेकिन देखना इस महत्वपूर्ण मुकाबले में किस प्रकार गेंदबाजी करते हैं गेंदबाज प्रकाश। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली इस वक्त पावर प्ले की मैंडेटरी पावर प्ले की ओर है। 2 खिलाड़ी 30 सर्कल के बाहर, जिसमें एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन है। ये देखिए क्या गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, तेज नहीं थी लेकिन लाइन और लेंथ बहुत ही अच्छी। खेलना नहीं चाह रही थी इस वक्त, बल्लेबाज छोड़ दिया था इस गेंद को विकेट कीपर के लिए डॉट गेंद जाती हुई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अगली गेंद इस वक्त लाइन बहुत ही खराब, लेग स्टंप के बाहर किया था इस गेंद को। व्हाइट का इशारा अंपायर का। 1 रन का इजाफा टीम के खाते में। स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 2 रन। और हमसे अब जुड़ चुके कमेंट्री बॉक्स में श्रीमान प्रशांत किशन सिंह जी अदावड़ी। लाडू वाले, सर आइए, आपका भी स्वागत है, मंच पर पधारे किशन सिंह जी लाडू वाले। प्रकाश फिर से एक बार तैयार, राइट आर्म राउंड विकेट से पुल कर दिया इस गेंद को। वाइड स्टिप मिड विकेट के दिशा में खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, सिर्फ 1 ही रन मिल पाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 3 रन। और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं हमसे कमेंट्री के बेताज बादशाह, जिन्होंने 12 राज्यों में कमेंट्री की है और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं, वो है प्रशांत अदावड़े। वेलकम प्रशांत। शुक्रिया हेमंत, सभी दर्शकों का स्वागत है आरपीएल 2026 के ग्रैंड फिनाले में। स्कोर 3 रन बगैर किसी नुकसान के। कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर खेल दिया और मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। मिड ऑन पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। ये जो मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा क्वार्टर फाइनल का, ये बहुत महत्वपूर्ण चौथा मुकाबला है। अब सेमीफाइनल के जो 2 मुकाबले हैं, इसमें एक टीम अब बची हुई है, वो कौन सी होगी उसके बारे में चर्चा हो रही है। प्रकाश आगे निकल कर खेला लेकिन लॉगन में खिलाड़ी मौजूद, छोड़ दिया कैच को। लॉगन के खिलाड़ी थे लेकिन गेंद तक पहुंचे थे लेकिन मूवमेंट अच्छी नहीं थी, संतुलन अच्छा नहीं बनाया और छोड़ दिया कैच को। एक जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज नीलेश डी को और 1 रन भी मिलता हुआ। एक रन से टीम का स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 रन। लक्ष्य रखा है जीतने के लिए 69 रनों का। तो टोटल बड़ा है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी पहले पारी में रही है। आखिरी गेंद इस ओवर की, पहले ओवर का खेल मैंडेटरी पावर प्ले। स्कोर 4 रन। बल्लेबाज धर्मू जिनके ऊपर दारोमदार है। कदमों का इस्तेमाल किया था लेकिन काफी लेग स्टंप के बाहर से आगे आए थे। बहुत अच्छी गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। थोड़ी मैच को गति दे, टाइम बहुत शॉर्ट है। इसके बाद में हमारे फाइनल के मेहमान भी आ चुके हैं, तो थोड़ा फास्ट करें मैच को। और जिनका भोजन नहीं हुआ है वो भोजनशाला में पधारे। एम्पायर से भी निवेदन है कि बार बार आप ग्रीन सिग्नल देते रहे और थोड़ी गति देते रहे मैच में। इसके बाद में सेमीफाइनल भी खिलाना है और सीधे फाइनल भी खिलाना है, तो मेहमानों जो आए हुए उनको जाने की घाई बहुत है, तो थोड़ा जल्दी करना, मैच को गति देना। धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ पर स्टंपिंग किए और अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ फैसला सौंप दिया है। देखना चाहेंगे तीसरे अंपायर अंपायर क्या फैसला देते हैं यहाँ पर, आउट या नॉट आउट। करीबी मामला है।
करीबी मामला है और टीवी एम्पायर का क्या डिसीजन होगा वो भी देखना बहुत जरूरी। नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं है। सेफ रहे यहाँ पर बैटर, सेफ रहे। स्कोर 4 रन 1 ओवर के समाप्ति के बाद। डीजे मास्टर आइए और मैदान के अंदर मैच कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। डीजे मास्टर थोड़ी देर के बाद गणेश हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले ओवर की कहानी समाप्त और दिनेश केंद्रे व 2 पर धर्मों की बात कर तो 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और पावर प्ले में पहले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी रही है। कमाल की गेंदबाजी हो चुकी है प्रकाश द्वारा। प्रकाश ने बहुत ही अच्छी कमाल की गेंदबाजी की इस पूरे टूर्नामेंट में और इस क्वार्टर फाइनल मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत अपनी टीम के लिए की है। सिर्फ और सिर्फ 4 रन खर्च किए पहले पावर प्ले के ओवर में गेंदबाजी के लिए। अब दूसरे गेंदबाज आ चुके हैं चेतन गेंदबाजी करेंगे। सामने है बल्लेबाज नीलेश डी। ओवर द विकेट से स्विच इट खेल दिया है, बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद को भेज दिया डीप पिच पॉइंट बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए ये आता हुआ चौका। राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क में मारी, राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क में मारी, राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क में मारी, इश्क न छड़ते कुछ भी पल्ले हो गए तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। बल्लेबाजी करेंगे तो आपके साथ बाकी जो समर्थक है वो भी बल्ले बल्ले करेंगे। लाजवाब स्ट्रोक नीलेश का। इस ओवर की अगली गेंद राउंड विकेट ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाद सफल हुए थे, टेलीग्राम मिल गया था। बहुत अच्छी गेंदबाज चेतन द्वारा। ये छोटा चेतन है, मैदान के अंदर स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छा कमबैक किया, पहले गेंद के ऊपर चौका लगा था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी। इस वक्त कॉरिडोर में गेंदबाजी की गेंदबाज चेतन ने अच्छा कमबैक किया है। वापसी बहुत ही अच्छी की, देखना है विकेट लेते कि नहीं या फिर अटैक फिर से एक बार करेंगे नीलेश गेंदबाज के ऊपर। हेलो, हमारे बीच में शिव सिंह जी उरन पधारे। सर आपका भी स्वागत है। इस वक्त बामा साहब भी है, आप शिव सिंह जी उरन साहब पधारो। पुल करने की कोशिश थी, वाइड मिडॉन की दिशा में खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करे हैं मिडॉन के खिलाड़ी। जी हाँ, फील्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आपके पास बैंक बैलेंस है, पहले ओवर में शानदार आगाज किया गया, इस ओवर में थोड़ा सा बल्लेबाज ने प्रेशर बनाया है। खेल मंत्र के मेंबर भी पधारे मंच पर। शॉर्ट पिच गेंद उसके ऊपर प्रहार किया, गेंद बॉलिंग की तरफ जा लक्ष्मण रही जी। है 4 रनों के लिए। सोचो मत, शुरुआत करो, वादा मत करो, साबित करो, बताओ मत, करके दिखाओ। गेंद बॉलिंग के बाद 4 रन। शिव सिंह जी के साथ में नोजा सिंह जी आप भी पधारे। आप बमाशाह हो, स्पॉन्सर हो और कमेटी मेंबर लक्ष्मण सिंह जी और पूरी उनकी टीम, आप भी एक बार मंच माते पधारो साहब। कम हाफ ट्रैकर थी, एक गेंद थी, टीम का टोटल जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर। स्वागत है 12 मेहमानों रन। का, हमारे बामाशाह परिवार का, राजपूत समाज के इस आरपीएल सीजन 1 में जितने भी मेंबर पधारे उन सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही अच्छा शॉट नीलेश के बल्ले से आता हुआ शॉट, हम पुल कर दिया था इस गेंद के ऊपर। स्विच इट, बहुत ही समय था ये शॉट खेलने के लिए। स्पेरिस थर्ड मैन के दिशा में गेंद को भेज दिया सीधे बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए ये आता हुआ जय मेवाड़ सिक्सर। लेकिन नीलेश आपने क्या मारा, ये है आसमान का इशारा, कल का सूरज तुम्हारा। क्या मारा, अल्टी पल्टी दे घुमा के गेंद बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए कड़क शॉट। स्कोर इसी के साथ 8 पर पहुंच चुका है। इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से। लाजवाब बल्लेबाजी करे नीलेश। रिवर्स स्वीप, इस बार गैप ढूंढ लिया, गली और पॉइंट के बीच से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए मैग्निफिसेंट बैटिंग और एक दर्शनीय स्ट्रोक। बहुत ही अच्छा शॉट, रिवर्स शॉट के अनुसार 3 बड़े शॉट बल्लेबाज नीलेश के बल्ले से आ चुके हैं और नीलेश ने लगातार 3 छक्के जड़े, तो किसी ने भी लगातार 3 छक्के जड़े तो 11,000 का इनाम दिया जाएगा। शंभू सिंह जनावत की तरफ से ये इनाम दिया जाएगा। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी है। पहले ओवर में रन नहीं बने थे प्रशांत, लेकिन इस ओवर में रन बन रहे, थोड़े से महंगे और खर्चीले साबित हो रहे हैं गेंदबाज। 18 रन खर्च के इस ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बन चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 22 रन। और अगर तुलना की जाए तो दोनों तरफ से कुछ ज्यादा अंतर नहीं, 22 रन बने लेकिन एक अतिरिक्त विकेट गिर गया था। वो एक विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण पहला ब्रेक तो दिला गया था गेंदबाज द्वारा, अपोनेंट टीम द्वारा। अब फिलहाल 22 रन बगैर किसी नुकसान के हैं, तो शानदार बल्लेबाजी दोनों बैटर की तरफ से हो रही है।
मजा आ रहा है दर्शकों के लिए। कमाल का ये मुकाबला, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है और इस क्वार्टर फाइनल का मैच, चौथा क्वार्टर फाइनल आरपीएल 2026 के बहुत बड़े मंच पर गेंदबाजी में लक्ष्मण को बुलाया गया। धर्मू और दिनेश प्रारंभिक बल्लेबाजों ने ड्रीम स्टार्ट करके दिया है, बहुत जिन ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जिन समाज बंधुओं का भोजन बाकी है तो आप भोजनशाला में पधार कर भोजन ले ले। जिनका भी मेहमानों का भोजन अगर पेंडिंग है तो अतिशीघ्र आप भोजनशाला में पधारे। लक्ष्मण तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, फुल टॉस गेंद, मौका था, नो बॉल का इशारा। और हेमंत पहली गेंद पर खुशी आई थी, फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन यहाँ भाग्य ने साथ दे दिया। देखिए क्या रिएक्शन है, धर्मू की रिएक्शन देखिए, बल्लेबाज जाके दिनेश उनको समझा रहे हैं। स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान के। बिल्कुल बीबर थी ये, नो का इशारा, फ्री हिट रहेगा अगली गेंद के ऊपर। अगर यहाँ से श्री गुणादेव ग्रुप ऑफ पवे टीम जीतती है तो इनको इनाम 11,000 दिया जाएगा। आगे निकल कर आए थे खेलने के लिए, फिर से एक बार चुके श्री कृष्ण ज्वेलर्स चांदीवली किशन सिंह जी की तरफ से ये इनाम दिया जाएगा। कमाल का मैच है, लक्ष्य बहुत बड़ा है, दो बल्लेबाज जो है प्रारंभिक बल्लेबाज, उसमें दिनेश की बल्लेबाज एफर्टलेस है, लेकिन धर्मू संघर्ष कर रहे हैं। इसको 23 रन बगैर किसी नुकसान के। लक्ष्मण तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। अब क्या चैलेंज किया गया, क्या बैटर ने चैलेंज किया? विकेट कीपर बिल्कुल देखा जाएगा। बॉलर अंपायर क्या बॉलर का हाथ देखना चाहेंगे? विकेट कीपिंग, ओके, ऑलराइट। लक्ष्मण डायरेक्टर टू टीवी अंपायर, रोहित हमारे साथ है और अंपायर भी है। या इन्होंने गेंद को फील्ड किया और उसके बाद में थोड़ा सा समय लिया गया था, थोड़ा इंतजार कर रहे थे, शिकार का इंतजार जैसे शेर करता है उसी तरह से। ये करीबी मामला है, करीबी मामला है, करीबी मामला। ओ माय गॉड, अंपायर का क्या फैसला, टीवी अंपायर का क्या फैसला होगा? धर्मू क्या आप सुरक्षित है? आउट, नॉट आउट, आउट, नॉट आउट, आउट, नॉट आउट, करीबी मामला, करीबी मामला। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। आरपीएल 2026 का अद्भुत खेल, पहला संस्करण टूर्नामेंट सफल हो रहा है। बहुत सारे अंपायर है मैदान के अंदर, मैदान के बाहर भी, उनकी रिएक्शन आ रही है, लेकिन कितना करीबी मामला होगा? नॉट आउट, कोई नुकसान नहीं हुआ है। 23 रन बगैर किसी नुकसान के। डीपी इन लाइव पर आप ये लाइव टेलीकास्ट देख रहे हो, इसके साथ 23 पर रन रिव्यू लिया गया था गेंदबाज द्वारा, तो रिव्यू आपका अनसक्सेसफुल हुआ है, रिव्यू आपने खो दिया है, रिव्यू रिटर्न आप नहीं कर सकते। लक्ष्मण अपने बॉलिंग मार पर तैयार, रन संख्या 23 रन। बल्लेबाज की बात करें तो धर्म इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर है, दोनों बल्लेबाज चर्चा कर रहे हैं। चर्चा भी करनी है, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होगी ना तो खर्चा भी होगा। अब बाहर से और एक खिलाड़ी मैदान के अंदर, लक्ष्य बहुत बड़ा है, टारगेट बहुत बड़ा है, और गेंदबाजी की अगर बात करें तो लक्ष्मण का नियंत्रण नहीं है, ज्यादा अंदर नहीं जाना है बाकी सारे खिलाड़ियों को। 3:30 का समय, इसके बाद में सेमीफाइनल का मुकाबला। स्कोर 23 रन बगैर किसी नुकसान के। धर्मू ने गेंद को हुक किया, गेंद को भेज दिया लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख, इन्होंने शॉट खेला चाबुक और ये कर रहे हुक और बल्लेबाजी, जापुक जुपुक जापुक जुपुक, सिक्सर। कसं आहे पिछली बार भी आए थे शान से मॅडम तो काही फक्त शब्द नाहीये, इमोशन आहे, इमोशन माहिती ना मग कसं। बहुत ही जबरदस्त शॉट था ये, बहुत ही समय का सफल हुए थे लॉन्ग ऑफ के ये गेंद ना भेज दिया सीधे बाउंड्री के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे और बहुत ही अच्छा हुक शॉट और बुक कर दिया इस गेंद को सीधे 6 रन के लिए। सिक्सर, और एक सिक्सर से टीम का टोटल आप जा चुका है स्कोर बोर्ड के ऊपर 29 रन, 29 अच्छा टोटल कहा जा सकता है यहाँ पर
पहले ओवर में रन आए नहीं थे, लेकिन दूसरे ओवर में 18 रन आए और इस रन ओवर में भी रन बन रही है। छक्के के बाद बहुत ही अच्छा टोटल कहा जा सकता है। 69 रनों की चुनौती पूरी करनी है मुकाबला जीतने के लिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए। जी हाँ, और कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ क्योंकि ये गेंद वापस से आई है और बल्लेबाज ये स्ट्रोक खेलते हुए एक बार फिर कहा गेंदबाज के लिए, फील्डर के लिए, जा भाई ढूंढ के लिए, ढूंढ के लेके आ, ढूंढ के लेके आ। बहुत दूर गेंद चली गई थी। नीलेश 20 पर खेल रहे हैं, थर्मू 7 पर। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला। 29 पर रन। क्वार्टर फाइनल का ये चौथा मुकाबला। मैच बॉल वापस आ गया। किसी ने वो गेंद को ढूंढ के लेके आए हैं, मजा आएगा। एक बार हुक किया, 6 रन को बुक किया। अब जाकर लक्ष्मण तैयार का वो शिकार करेंगे। कॉम्पैक्ट से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर। थर्ड मैन पॉइंट, एक कवर पॉइंट पर खिलाड़ी, मिड पर खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। ऑफ के बाहर गेंद, अच्छा स्ट्रोक है और खराब फील्डिंग, गेंदबाजी करा 4 रन। धर्म का इंजन गर्म है, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं सेलिब्रेशन मैदान के अंदर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर, ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं तो दिल छोड़ आया। शॉट तो अच्छा था, सीधे बल्ले से खेल दिया था। इस वक्त लॉन्ग अप के खिलाड़ी चुके और गेंद सीधे निकल गई बाउंड्री के बाहर, सीधे 4 रन के लिए। फुल टॉस गेंद, बहुत ही जबरदस्त करारा ड्राइव है और इस गेंद को भी भेज दिया मिड विकेट के बाहर, सीधे 6 रन के लिए। लॉफ्टेड शॉट, सिक्सर। शानदार बल्लेबाजी, जय मेवाड़ सिक्सर, जय मेवाड़ सिक्सर के साथ खरबड़ परिवार चौका। ये फुल टॉस गेंद है और उसके ऊपर प्रहार किया गया। शानदार बल्लेबाजी मैदान के अंदर, ना रुकता है ना झुकता है, ये सीधा गेंद को गेंदबाज को ठोकता है। 39 ऑन द बोर्ड और अंपायर बॉल की जरूरत है, बॉल की जरूरत है। 39 ऑन द बोर्ड। बीमर के लिए रिव्यू। बॉल इस ओवर की अगर बात कर तो 4 गेंदों का खेल हुआ है। 39 पर रन, 32 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। करारा प्रहार, करारा जवाब इस मुकाबले में देते हुए टीम धनीन वॉरियर्स। सुपर बैटिंग बाय नीलेश एंड धर्मू। 32 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। समय ज्यादा नहीं लेना है, वक्त बहुत इंपॉर्टेंट। 3:34 का समय हो गया। इस वक्त विकेट की सख्त जरूरत है। शानदार बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। प्रारंभिक बल्लेबाजों ने बेहतरीन स्टार्ट करके दिया है। छोटी गेंद आंसर पर पुल किया, बॉर्डर पर खिलाड़ी है और दर्शक दीर्घा में बगुल किया। लाजवाब बल्लेबाज कमांड में, गेंद चली गई ब्रह्मांड में और एक जबरदस्त सिक्सर। रंग चढ़ा है, रंग चढ़ेगा, बैंड बजा है, बैंड बजेगा, जश्न चला है, जश्न चलेगा। जबरदस्त बल्लेबाजी धानीन वॉरियर्स टीम की तरफ से होती हुई। धानीन वॉरियर्स यहाँ पर जीती है तो नारायण सिंह जी जस्सा जी का गुड़ा से जीते तो गोवा टूर दी जाएगी धानीन वॉरियर्स टीम के लिए। ओहो, यहाँ पर हवा में गेंद है, कवर और पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, अच्छी फील्डिंग की, लेकिन 1 रन यहाँ पर पूरा किया दोनों भी बल्लेबाज ने। 1 रन से टीम का टोटल अप जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 46 रन। और ऐसा लग रहा है ये मुकाबला आसानी से जीतेगी, जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रही है, कोई भी विकेट नहीं गिरा है प्रशांत। जी हाँ, दोनों बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, खास करके नीलेश अच्छा स्टार्ट करके दिया था। धर्मू थोड़ा लेट रिएक्ट हुए, लेकिन अब इनकी भी गाड़ी पट्टी पर आई है। 30 गेंदों का खेल शेष है, 44 स्कोरबोर्ड पर है। 3 ओवर के बाद कहानी एक बार फिर देखिए तो बहुत ही जबरदस्त धनीन वॉरियर्स टीम के लिए। बल्लेबाज धर्मू और नीलेश ड्रीम स्टार्ट करके दिया। 30 गेंदें और 23 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए धनीन वॉरियर्स टीम के लिए। और दूसरी तरफ विकेट चाहिए। पकाती गेंद लेग स्टंप के बाहर चलेगी, वाइड बॉल। अब बैक बैलेंस कम है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। कंट्रोल गेंदबाजी करनी पड़ेगी यहाँ पर। धानीन वॉरियर्स जीती है तो नारायण सिंह जी जस्सा जी का गुड़ा जीत गोवा की टूर दी जाएगी धानीन वॉरियर्स टीम के लिए। वो इस वक्त ब्लॉक होल में रखी थी ये गेंद, बॉल बैक ड्राइव खेल दिया अपने फॉल्टो में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए गेंदबाज। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों को कन्वे करना पड़ेगा, वापसी करनी पड़ेगी। जी हाँ, और प्रेशर तो आपके ऊपर है। मोमेंटम बल्लेबाजों के पास। स्कोर 47 पर रन। इस ओवर की अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर पुल किया और गेंद दर्शक दीर्घा में जा रही है। उड़ी उड़ी उड़ी
और गेंद जाके दर्शक दीर्घा में जुड़ी। बॉडी रन के बाद 6 रन। अद्भुत बल्लेबाजी हो रही है। बल्लेबाज धर्मू द्वारा भी 3 छक्के अब तक जड़ चुके धर्मू पे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। ये देखिए शॉर्ट पिच गेंद के ऊपर बड़ा शॉट लगाते हैं। जब वो ओवर पिच गेंद गिरती है तो सम्मानजनक स्थिति में खेलते हैं। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। टीम का टोटल देखा जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर 53 रन हो चुके हैं। 27 गेंदें और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है। बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों द्वारा। और ओवरटेक किया धर्मू ने बल्लेबाज नीरज को। रक्षात्मक तरीके से गेंद को वह खेल रहे हैं। अब इनके पास बहुत गेंदें हैं। 26 गेंदें हैं, 16 रनों की जरूरत है। संयम के साथ बल्लेबाजी। और इवन जब इनके पाले में गेंद आई, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदे में जब आई ना, तब जाकर इन्होंने हमला किया है। तो सही सोच, सही इंटर के साथ बल्लेबाजी धर्मू द्वारा। यस, अच्छे गेंदों का सम्मान करे और खराब गेंदों का अपमान करे ये बल्लेबाज। ये देखिए पुल करने की कोशिश फिर से एक बार। डीप स्कोर लेग में गेंद चली गई। थोड़े से फ्लंबल हुए थे वहां के खिलाड़ी, लेकिन अच्छी फील्डिंग और थ्रो हुआ। लेकिन 1 रन यहाँ पर पूरा किया दोनों भी बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ स्कोर अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 54 रन। इन वॉरियर्स की अगर बात करें तो वह धीरे धीरे अपने जीत की तरफ अग्रसर होते हुए आपके प्रारंभिक बल्लेबाज। 25 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। नीलेश ऑन स्ट्राइक। अब नीलेश को धर्मू ने ओवरटेक किया है। पहले स्टार्ट अच्छा किया था नीलेश ने, 20 पर खेल रहे, लेकिन पिछले 2 ओवर में कमाल की बल्लेबाजी रही है। ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, थर्ड मैन क्षेत्र में स्टीयर किया गया। पीछा कर रहे खिलाड़ी, फंबल हुआ, इसका फायदा उठाएंगे दोनों बल्लेबाज। 2 रनों के साथ स्कोर में बढ़ोतरी। जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों का खेलाना बाकी है। बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बैटर द्वारा। डीजे मास्टर आइए, थोड़ा सा माहौल बनाइए। 24 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। आसमानों में जुड़े मैच कंटिन्यू रखना है, मैच कंटिन्यू रखना है। चलो टाइम के बारे में सहयोग दे। आखिरी गेंद के ऊपर बैट का मुंह खोला था और स्टीयर किया था और बहुत ही अच्छे 2 रन पूरे कर लिए दोनों भी बल्लेबाज में। ताकत कमी और नजाकत ज्यादा थी वो शॉट में। टीम का टोटल अब जा चुका है स्कोरबोर्ड के ऊपर 56 रन। अब तक रन चाहिए जीतने के लिए 13 और गेंदे शेष है 24 गेंदों में 13 रन की दरकार है। तो ये मुकाबला आसान हो चुका है अनिल वॉरियर्स टीम के लिए। फिर से एक बार पुल कर दिया इस गेंद को डीप मिड विकेट की दिशा में और गुल कर दिया सीधे 6 रन के लिए। जय मेवाड़ सिक्सर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। बल्लेबाजी होने मैदान के अंदर धर्मू द्वारा। स्कोर 62 रन बगैर किसी नुकसान के। 7 रनों की जरूरत है। काफी ऑफ टाइम के बाहर गए और अपर की तरफ से वाइड बॉल का इशारा। आपके इरादे मजबूत हो और हौसले बुलंद हो तो तिनका भी तलवार बन जाता है। बीच मैदान पर धर्मू ने जान डाली है और गेम चेंजर खिलाड़ी है। कमाल का प्रदर्शन रहा है। 6 रन की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। ये भी बहुत ही वाइड है। यहाँ पर ऑफ स्टंप के काफी बाहर वो छोड़ दिया था विकेट कीपर ने। 1+1 2 रन यहाँ पर जुड़ेंगे टीम के खाते में। आप जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 रन की आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए और सेमीफाइनल में जाने के लिए। मैनेजमेंट थोड़ा अब ध्यान देना होगा। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला है, उसकी जानकारी हमको दर्शकों को देनी है। 23 गेंदों में 4 रनों की जरूरत है। आरपीएल 2026 आप देख रहे हैं। रिवर्सिव खेल दिया, गेंद जाएगी बॉलिंग की तरफ। लाजवाब बल्लेबाजी। मैदान के अंदर आया शेर, जिनके चलने लगे पैर। गेंदबाज की कोई नहीं सैर, घेर कर रहे बॉलर की सैर। विनिंग स्ट्रोक के साथ नीलेश और धर्मू अपने डगआउट की तरफ आ रहे। 71 रन जो पीछा किया। सेलिब्रेशन मोमेंट है डीजे मास्टर। तेरा सब कुछ सरकार मेरा तो कुछ भी नहीं। सब तेरा सवरिया तेरे, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ तेरा सरकार। देखिए सेलिब्रेशन, देखिए ये सेलिब्रेशन है धनिन वॉरियर्स टीम का। और गांव का गुमनाम खिलाड़ी अब टीवी पर आने लगा है।
क्रिकेट का ये खेल सारी दुनिया में छाने लगा है। कंग्रेचुलेशन। बिल्कुल प्रशांत भाई ठान के मंच पर बता रहे प्रशांत भाई। ये पल